तो एगाथा ऑल अलोंग के सीज़न 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। उसे टाला नहीं जा सकता, हालांकि वो डिले हो सकती है और यहाँ पे फाइनली एगाथा को अपने साथ ले गई। लेकिन इन सब के अलावा मार्वल में और भी ऐसे कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं जो कि डेथ से ही रिलेटेड हैं। आप लोग को याद होगा थॉर लव एंड थंडर में हम लोग ने एक टेम्पल जैसा चीज़ देखा था जहाँ पे इन कॉस्मिक बींग्स की मूर्ति लगी हुई थी, जिसमें डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी, लिविंग ट्राइब्यूनल ऐसे बहुत से बींग्स थे। और अब मार्वल कुछ ऐसा करने वाला है जिससे आगे जाके इन कॉस्मिक एंटिटीज़ को समझने में ऑडियंस को और आसानी होगी। हालांकि एगाथा सीज़न 2 की बात चल रही है, लेकिन इसके अलावा विकन की भी बात चल रही है। अब सवाल ये आता है, इन दोनों टीवी सीरीज़ को मर्ज करके कॉमन स्टोरी लाइन बनाई जाएगी या फिर कुछ अलग करने वाला है मार्वल। हालांकि मार्वल स्टूडियोज़ हट के एक अलग चीज़ बनाया है जो कि है मार्वल टेलीविज़न, उसी तरह मार्वल एनिमेशन। और अब मार्वल टेलीविज़न में एक और नया ऐड ऑन होने वाला है जो कि है लेडी डेथ का। यानी कि अब डेथ के बारे में ऑडियंस और अच्छे से जान पाएगी जब हम लोग इसका टीवी शो देखेंगे। डेथ की ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री और उसकी आगे की पोटेंशियल क्या हो सकती है, ये ऑडियंस को बहुत जल्दी पता चलने वाला है। हालांकि डेथ के रिलेशनशिप की बात करें तो कॉमिक्स में उसे थैनोस से, डेडपूल से और भी बींग से रिलेटेड किया जाता है, लेकिन एमसीयू में इसे कितना ताकतवर दिखाया जाएगा ये तो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिलीज डेट की। तो कहा जा रहा है कि ये डूम्सडे के बाद आएगी, लेकिन सीक्रेट वॉर से पहले। तब तक मार्वल इस पर काफ़ी वर्क कर लेगा और डेथ का रोल आगे जाके और ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कॉमिक्स की बात करें तो डेथ बहुत चीज़ कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुश होती है जब उसको स्पिरिट मिलती है, यानी कि दूसरों की आत्मा। और सीक्रेट वॉर एक ऐसा बैटल वर्ल्ड होने वाला है जहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स से ना जाने कितने लोग मरने वाले हैं, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और एमसीयू की ऑडियंस अभी इन्फिनिटी सागा देख चुकी है, उसके बाद चल रहा है मल्टीवर्स सागा और इसके ख़त्म होने के बाद आएगा इटर्निटी सागा, जहाँ पे एक बैटल वर्ल्ड हम लोग को कॉस्मिक बींग्स के बीच में दिखाई जाएगा और यहाँ पे उनकी भी सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें लिविंग ट्राइब्यूनल की, तो वो एक तरीके से जज का काम करता है पूरे कॉस्मोस में, लेकिन उसे भी ख़त्म किया है बियॉन्डर ने। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रूव होती है कि कॉस्मिक बींग्स को भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या ये रूल डेथ, इन्फिनिटी, इटर्निटी इन सब पे भी लागू होता है कि नहीं? लेकिन आगे जाके अगर हम लोग को इटर्निटी वॉर्स देखने को मिलने वाली है, उनसे पहले उनके रिलेटेड कैरेक्टर्स को हम लोग को समझना पड़ेगा। और मार्वल के पास अभी मल्टीवर्स सागा का मौका है कि बाकी जितने भी कॉस्मिक बींग्स हैं उनका इंट्रोडक्शन ऑडियंस से करा दे, ताकि आगे जाके इटर्निटी सागा जब शुरू हो तो अपनी जो ऑडियंस है वो इनके लिए पहले से ज़्यादा एक्साइटेड रहे। लेकिन अगर डेथ का अपीयरेंस हो रहा है तो यहाँ पे दिखाना चाहिए कि थैनोस की डेथ के बाद क्या वो इससे मिला था, उसके बाद टोनी स्टार्क और ऐसे ना जाने कितने कैरेक्टर्स हैं एमसीयू में जो अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। और उनके जाने के बाद क्या उन्होंने डेथ को विटनेस किया होगा या फिर डेथ सिर्फ स्पेशल लोगों के पास आती है फिजिकल रूप में।